मंच पर विराजमान सम्मानित संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री साहब के जी, हमारे नोखा के लोक लाडले पूर्व विधायक बिहारी जी बिश्नोई, फलोदी से विधायक पब्बा राम जी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, राज्य मंत्री जसवंत सिंह जी, और इस पूरे धरने के अंदर जो हम सबका नेतृत्व करने वाले आदरणीय परसाराम जी खोकर साहब के लिए जोरदार तालियां से स्वागत, अभिनंदन। पिछले 1 महीने से लगातार गांव-गांव, घर-घर घूम करके जो पर्यावरण का संदेश पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हुआ, आज उसकी जीत आप सब लोगों ने जो जिस प्रकार से पूरे देश के कोने कोने से हमारी सबकी भावना के अनुरूप जो हमारी समाज के जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच में जो फैसला लेकर के हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करो, अभिनंदन करो। हम सब लगातार पिछले 11 दिनों से यही मांग को लेकर के डटे रहते कि राजस्थान के अंदर पेड़ों की कटाई हो रही, उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगे। ये जीत आप सबको समर्पित करते इस मन से कि आप सब लोगों ने बड़ी धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा और आज विजय की ओर अग्रसर में पूरी दुनिया को संदेश दिया कि निष्काम भाव से इस पर्यावरण को चाहने वाले लोगों ने इन पेड़ों के लिए लगातार 60 घंटे अन्न और जल का त्याग कर दिया था। ये आप लोगों की जीत है और मैं ये जीत उन तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को जो संदेश दिया, जगाने का काम किया, उन वीर योद्धाओं को, हमारी पूरी टीम को, आप सबको नतमस्तक होकर के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जब भी समाज के अंदर ऐसी जागरूकता है, कोई चीज की कोई बात की जरूरत हो, एक जाजम पर एकजुट होकर के ऐसे खड़े रहना, निश्चित तौर पर समाज और उन्नति और प्रगति की ओर जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मां अमृता देवी की, 363 शहीदों की और 537 दंशनकारियों की, पूरी कोर कमेटी की, सारे संत समाज की और सारी मातृशक्ति की और सारे नौजवानों की और नेतृत्व करने वाले सारे बुजुर्गों की, पर्यावरण प्रेमी पूरे 36 बिरादरी के परिवार की और इन कैमरे वालों की जिन्होंने पूरी दुनिया को ये मंजर बताया, इनका भी जोरदार धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, जो इस बीकानेर के कोने कोने से, बीकानेर शहर से, चाहे वो बड़ा अखबार हो, चाहे छोटे पोर्टल हो, चाहे वो बड़ा बैनर हो, सब लोगों ने जोरदार तालियां इनके लिए भी कि इन्होंने इस पूरी बात को देश और दुनिया में पहुंचाया। और अब संतों के नेतृत्व में शुरू हुआ ये आह्वान, खेजड़ली से खेजड़ला तक का आह्वान, खेजड़ली से खेजड़ला तक की यात्रा सुनील जी। और एक ताली उस नौजवान साथी के लिए भी जिसने राम गोपाल को बुलाया, जिसके खेत में खेजड़ी कटी, वो भाई चौधरी नाम राम किशन जाट के लिए भी जोरदार तालियां अभिनंदन। सैकड़ों बरस पहले का मां अमृता का खेजड़ी का बलिदान और राम किशन के खेत में खेजड़ी खेजड़ला में कटी और राम गोपाल को सूचना हुई और उससे लेके आज तक की परशुराम जी से लेके गुरु जी के नेतृत्व में लेके फौजी साहब से लेके भाई सुभाष और हमारे राम गोपाल जी, सारी कोर कमेटी की कोई नाम मैं भूल गया हूं तो भाई समय कम है, इसलिए वो मेरे कलेजे में है। बाकी सब आपका बहुत सारा सम्मान और सरकार आपके बीच में आई है, इस सरकार के लिए भी जोरदार तालियां अभिनंदन। अब मेरी भूमिका, जो सरकार तो हूं नहीं, के जी मंत्री है, सरकार है, जसवंत सिंह जी हमारे कैबिनेट की रैंक पे है, सरकार है, पब्बा राम जी सत्तारूढ़ दल के विधायक, इसलिए सरकार है। मैं तो आपके सरकार के बीच बीच में हूं। संतों को जितना स्नेह, जितना मार्गदर्शन का रहा, निश्चित तौर पे पहली बार
सैकड़ों वर्षों के बाद खेजड़ली से खेजड़ला तक की यात्रा में ये प्राण प्रेमी समाज ने, मां अमृता की बेटियों ने दुनिया को जो संदेश देने का काम किया कि दुनिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मांगों के लिए बहुत से बड़े बड़े, हमसे हजार हजार गुने बड़े आंदोलन हुए होंगे, लेकिन बेजुबानों के लिए, बेजुबान पेड़, वो भी कल्पवृक्ष, राजस्थान का समी वृक्ष, और जो जानवर जीव जंतु बोल नहीं सकते, उनके लिए कोई आंदोलन करने, लड़ने वाला, बोलने वाला, पूरी आवाज को मौन रह के दुनिया तक संदेश पहुंचाने वाले लोग कहीं बैठे हैं तो बीकानेर की इस पवित्र धरती पे, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मां करणी की धरती पर बैठे। आदरणीय बंधुओं, आपका ये 2 तारीख से लेके आज 11 तारीख तक का सफर, जब भी बात संवाद की आई तो निश्चित रूप से हमारे पूज्य संत स्वामी रामानंद जी हो, पूरा भागीरथदास जी के नेतृत्व में पूरा संत समाज हो, इन सब ने प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से 27 अगस्त को मुलाकात करी। और जब 2 तारीख का आह्वान था तो मुख्यमंत्री जी से आधी रात को भी सरकार में मंत्री जी को, पप्पाराम जी को, जसवंत जी को रात साथ में लेके मिले, तो उन्होंने 30 तारीख को तुरंत कहा कि कैबिनेट मंत्री चलती विधानसभा में प्रेस के सामने जाके बोले कि राजस्थान की सरकार संतों से किए हुए वादे पर अड़ी है और इस पे कठोर कानून बनाने का इस सत्र में बिल लाएगी। उसके बाद 5 तारीख को सरकार आपके बीच में आई, के जी, जसवंत जी, पप्पाराम जी आपके बीच में आए, मुख्यमंत्री जी ने भेजा, तो 4 की रात को, आधी रात को सचिवालय में बात करी कि संत अनशन पर है, मातृशक्ति अनशन पर है, नौजवान अनशन पर है, 36 बिरादरी के परिवार से 537 लोग अनशन पर है, अन्न जल त्याग दिया है, उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनकी कोई मांग नहीं, सिर्फ बेजुबान पेड़ की भाषा वो समझ जाए, बेजुबान पेड़ की भाषा सरकार तक जाए। तो संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तुरंत सारे काम छोड़ के इनको कहा कि आप सुबह जाइए, संत समाज से मेरी बात कराइए, संतों का अनशन जुड़वाइए। उसी दिन राजस्थान की विधानसभा में मैं इस बात को बोलूंगा। और संतों ने अनशन तोड़ा, आपने अनशन तोड़ा, और उसी दिन शाम को यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में इस बात के लिए बोला कि 27 अगस्त को संत समाज मेरे पास आया था और उन्होंने इसके लिए आदेश किया था, मैं इस सत्र में इस बिल को लाऊंगा। ये राजस्थान की विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री ने संकल्प के साथ दोहराया। संत समाज आए, 8 तारीख को मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन एक भाषा में कहीं बात अटक गई और बीच में 2 दिन का समय रहा। मंत्री जी तिरुपति चले गए और मुख्यमंत्री जी से बात करी तो बजट की तैयारियां हो रही थी। 10 तारीख को सारी सरकारी मशीनरी व्यस्त थी और 11 तारीख को बजट पेश हुआ। बजट पेश होने के बाद रात को बात करी तो उन्होंने कहा कल जाइए और जो कागज संत समाज ने मांगा है, प्राण प्रेमी समाज ने मांगा है, उसके सामने उनके चरणों में वो कागज रख दीजिए। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप 70 वर्षों के बाद जो अलग आपने जगाई है, 70 वर्षों बाद जो कानून बदलने की मांग संत समाज ने करी है, मातृशक्ति ने करी है, उसके लिए हमारी कोर कमेटी के साथियों ने 4-5 के परशुराम जी से लेके भाई सुभाष, रामगोपाल फौजी तक तो मैं नाम लिए, ये सुनील विजयपाल, ये सारी टीम, एक एक का नाम बोलूंगा तो सवेरा हो जाएगा। आप सबको जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और बड़ी शांति से, बिना हुड़दंग के, बिना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़े हुए मौन रहकर भी इतना बड़ा संदेश कहीं दिया जा सकता है, किसी तरह दिया जा सकता है, तो वो आपने बताया। आज पूरी सरकार के प्रतिनिधि जो हमारे ही समाज के बेटे हैं, पप्पाराम जी हो, जसवंत जी हो और हमारा आदरणीय मंत्री जी हो, आपके बीच में मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो कागज लेके आए हैं जिसमें राजस्व सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव ने समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जब तक कानून बन जाए, कानून लागू हो जाए, तब तक समस्त जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि राज्य वृक्ष खेजड़ली को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करे। ये आपके बीच में आज देने आए हैं, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं।
आप सबने जो विश्वास सरकार पे किया और सरकार ने जो विश्वास संत समाज पे किया, उनके मार्गदर्शन में उनकी बात को रखा। मैं सरकार का भी, संत समाज का भी और पूरे आप सब बैठे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मुक्तिधाम मुकाम की। ये आवाज यहाँ से उठी है, निश्चित तौर पर